आज रक्षाबंधन स्पेशल बिना गैस जलाए मैं मिठाई बनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने काजू ले लिया है, ये करीब 15 से 20 दाने हैं काजू के। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप मखाना है वो ले लिया है और आधा कप यहाँ पे मैंने सूजी लिया है। कुछ इलायची के दाने हैं वो हम इसमें डालेंगे। सभी चीज़ों को अब हम ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। काजू, मखाना, चीनी और इलायची को हमको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इस तरह से हमें पाउडर बना लेना है। पाउडर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे 1 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है और 1 कप मैंने यहाँ पे गरी का जो बुरादा होता है वो मैंने डाल दिया है। गरी का बुरादा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो 1 कप गरी बुरादा डालेंगे और यहाँ पे मैंने आधा कप अभी दूध लिया है, लेकिन दूध को हम थोड़ा थोड़ा डाल इसको मिलाएंगे। हमें पूरा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। करीब ये 4 से 5 चम्मच दूध में ही हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 से 5 चम्मच दूध डाला है और दूध डालने के बाद अब हम इस तरह से इनको तैयार कर लेंगे। जैसे एक डो बनता है बिल्कुल उसी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एक पार्ट अभी हम एक साइड रख देते हैं। एक पार्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर है वो डाल देंगे। कलर जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपके पास जो भी हो। तो आप इसमें चाहे हरा हो, चाहे ना ऑरेंज हो या रेड, जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप कलर इसमें डाल दीजिए। यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज कलर था तो मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। कलर डालने के बाद अच्छे से हम मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट है वो डाल देंगे। ड्राई फ्रूट भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब हम इस मिक्सचर में इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अच्छे से ये मिल गया है। उसके बाद थोड़ा सा हम हाथ में घी है वो हम लगा लेंगे और लगाने के बाद घी जब हम हाथ में लगाएंगे उसके बाद इस तरह से हम इनको रोल कर लेंगे। इस तरह से हमें इनका एक रोल तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की शीट है वो ले लिया है। प्लास्टिक की शीट में हम इस तरह से थोड़ा सा घी लगा लेंगे और घी लगाने के बाद हम इसको इस तरह से रोल तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आज मैंने इस मिठाई को बिना गैस जलाए ही सिर्फ इस तरह से तैयार कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो किसी भी फेस्टिवल पे आप इसे फटाफट बना सकते हैं बिना देरी किए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो एक थोड़ा सा बचा लिया था लोई, उसको भी हम इस तरह से हाथ से बिल्कुल चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद इस तरह से हम इन्हें बिल्कुल गोल आकार का बना लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के शीट को जो है वो हम इनके ऊपर कवर कर देंगे। प्लास्टिक शीट लगा के यदि हम इनको इस तरह से बेलेंगे तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। नहीं तो ये क्या होगा, चिपकता है बेलन में। तो या तो प्लास्टिक की शीट हो या तो सिल्वर फॉल पेपर जो होता है उस पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब इन्हें हमें इस तरह से गोल तैयार कर लेना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से धीरे धीरे इस तरह से हम इनको गोल शेप में बेल लेंगे। ये इस तरह से हमें तैयार करना है। उसके बाद साइड साइड से यदि फटा फटा लगता है तो हम इस तरह से उंगली की सहायता से इन्हें दबा देंगे ताकि ये बिल्कुल गोल शेप में और चिकना हो जाए। इस मिठाई को हम बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। हमें इसमें ना बहुत ज़्यादा दूध की आवश्यकता है, ना चाशनी हमें तैयार करना है, ना मावे की ज़रूरत है। बिल्कुल आसानी से हम इसको तैयार कर रहे हैं। देख लीजिए, ट्राई ज़रूर से करिएगा आप भी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और रक्षाबंधन पास ही है, आने ही वाला है। तो एक बार इस तरह से मिठाई बनाइए और अपने भाई लोग को खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा। उसके बाद जो हम रोल तैयार किए थे वो हम इसमें बीच में रख देंगे और इस तरह से एक साइड से इन्हें हम उठा करके इस तरह से कवर कर देंगे पहले। फिर दूसरे साइड से भी हम इस तरह से इन्हें
आसानी से कवर कर देंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यदि प्लास्टिक शीट लगी है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं, चिपकते भी नहीं हैं। कि इस तरह से रोल तैयार है। बाकी के साइड्स से जो है हम इस तरह से इनको इस तरह से फैला के कवर कर देंगे। हाथ से इस तरह से इनको हम थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। इस तरह से प्लास्टिक शीट कवर करने के बाद हम थोड़ा सा इन्हें डिज़ाइन दे देते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। इस तरह से दबा के अब हम क्या करेंगे, इन्हें रेस्ट पे फ्रीज में हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट में फ्रीज में रखने से ये थोड़े टाइट हो जाएंगे। इससे हम जब कटिंग करेंगे तो अच्छे से कटिंग हो जाएगा। तो 10 मिनट मैंने फ्रीज में रख दिया था, उसके बाद मैंने इनको निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये टाइट हो गया है। उसके ऊपर से हम ये जो चांदी की परत होती है वो कवर कर देंगे और अब हम चाकू से इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मिठाई तैयार है। आप घर पे इसको बनाएंगे तो कोई कहेगा ही नहीं कि ये घर की मिठाई है, बिल्कुल मार्केट जैसी आपको लगेगी। तो इस रक्षाबंधन पे आप भी अपने भाई को घर से बना करके मिठाई ले जाइए और ये बहुत ही आसानी से भी बन जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर से करिएगा। मुझे यकीन है सभी को ये पसंद आया होगा। आप भी एक बार ट्राई करना ज़रूर चाहेंगे तो ट्राई करिए और बनाइए और इन्जॉय करिए। देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। हमारी ये मिठाई की शेप तैयार है। आप इन्हें किसी भी शेप में दे सकते हैं। आप चाहे तो इनके लड्डू के शेप में बना सकते हैं या इस तरह से, या चौकोर शेप भी आप काट सकते हैं। तो आप जैसा चाहे वैसे इसकी कटिंग करिए। ये हमारी मिठाई बनकर के तैयार है। बिल्कुल ये मार्केट जैसी लग रही है और बिना गैस जला ही मैंने इनको तैयार कर लिया है। बहुत ही फटाफट ये बनकर के तैयार हो रही हैं। तो ट्राई करिए, अच्छा लगेगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।